नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसन मिन कलम तरक़त आइनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। आज हम किताब सहीफ़ा हुम्माम बिन मुनब्बिह उसकी अब तक हम 10 हदीसें पढ़ चुके हैं। आज 11वीं हदीस से हम शुरू कर रहे हैं और ये हदीस पाक कुर्बानी के जानवर पर सवारी के एतबार से इस हदीस पाक का मज़मून है। हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इस हाल में कि एक शख्स कुर्बानी के जानवर के गले में पटा डालकर उसे हंकारता हुआ ले जा रहा था और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, इस पर सवार हो जा। उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये कुर्बानी का जानवर है। तो आपने फरमाया, तुम्हें ख़राबी हो, इस पर सवार हो जा, तुम्हें ख़राबी हो, इस पर सवार हो जा। अब इसके अंदर 2 तरह की तरबियत है। एक तो तरबियत ये है इसके अंदर कि कुर्बानी के जानवर को अज़ियत से बचाया जाए। मतलब जानवर ऐसा था कि अगर आप उस पर सवार हो जाते हैं तो वो आपको मुनासिब तरीके से मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकता है, लेकिन अगर आप उसको खींचते हैं तो फिर जानवर, जिसको पंजाबी में कहते हैं अड़ी करता है, तो फिर ये करता है। तो इस हदीस पाक में ऐसी ही सूरत हाल थी कि जब जानवर को खींचा जा रहा था तो वो खींचने के अमल से जानवर को तकलीफ़ भी हो रही थी और इससे वो अड़ी भी कर रहा था, यानी ज़िद कर रहा था, जानवर चल नहीं रहा था। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके ऊपर सवार हो जाओ ताकि ये अपनी खुशी और मुनासिब तरीके के साथ तुम्हें मंज़िल मकसूद तक पहुँचा दे। तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये कुर्बानी का जानवर है। जुमला ये भी एहतरामिया ही था, या रसूलल्लाह, ये कुर्बानी का जानवर है, हम चाहते हैं इसको कोई इस तरह की तकलीफ़ ना दी जाए। तो दोनों माना पे गौर करें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का कि इस जानवर पर सवार हो जाओ, ये भी इसी तरफ इशारा कर रहा था कि खींच कर इसको तकलीफ़ मत दें, बल्कि ये जानवर खींचने से नहीं चलेगा, बल्कि आप इस पर सवार हो जाएंगे तो ये जानवर तकलीफ़ से भी बच जाएगा और मंज़िल मकसूद तक आप और ये जानवर दोनों ही पहुंच जाएंगे। लेकिन जब आगे से बात की गई, या रसूल, ये तो कुर्बानी का जानवर है, तो एहतराम ये था कि कुर्बानी को जो जानवर होता था उसके ऊपर सवारी नहीं की जाती थी। इसलिए फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तंबीही जुमलों के साथ मुकर्रर जुमले इरशाद फरमाए ताकि उन जुमलों की अहमियत अगले दिल में डाली जाए और उस जुमलों में जो ज़ोर है तरबियत का वो आगे समझाया जा सके कि इसके ऊपर सवार हो जाओ। क्योंकि जो हिकमत हुज़ूर अलैहिस्सलाम उस वक्त महसूस कर रहे थे वो हिकमत दूसरे कल्ब पर जाहिर नहीं हो रही थी। लिहाजा जब भी कुर्बानी के जानवर लें तो हमें चाहिए हम इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा करें कि कुर्बानी के जानवर पर बिला ज़रूरत सवार न हो। बाद लोग कुर्बानी के जानवर को बतौर तमाशा उस पर सवार होते हैं और सारे मोहल्ले के अंदर उस जानवर के ऊपर सवार होकर एक तमाशा सा बना देते हैं। ये गैर मुनासिब रवैया है। हाँ, अगर कुर्बानी के जानवर पर मुतलकन सवार होना नाजायज़ नहीं है, आप ज़रूरत की बुनियाद पर इस अंदाज में सवार हो सकते हैं कि जानवर को तकलीफ़ ना हो, जानवर को अज़ियत ना हो, तो आप जानवर को ऊपर सवार भी हो सकते हैं। लेकिन आजकल जो ऐसा हो रहा है कि जानवर पर सवार होकर, मतलब जैसे ऊँट है, तो आम रूटीन में मोहल्लों में गलियों में ऊँट आता नहीं है, लेकिन जब कुर्बानी के अय्याम में ये ऊँट मोहल्ले गलियों में आता है तो लोग इसके ऊपर सवार होते हैं और सवार होकर गली मोहल्लों में चक्कर लगाते हैं ताकि लोग देखें।
तो ये एक तमाशे की सी सूरत बन जाती है, क्योंकि ये ज़रूरत की बुनियाद पर सवार होना नहीं है, ज़रूरत की बुनियाद पर सवार होना नहीं है। लिहाजा इस चीज़ से बचा जाए। और दूसरी बात यह है कि हमारा दिल कर रहा है कि कुर्बानी के जानवर पर सवार होकर कुर्बानी के जानवर को मोहल्लों में गलियों में घुमाएं। हो सकता है कि जानवर उस वक्त जो है वो आराम चाहता हो और उसका चलना उसके लिए अजियत बनता हो। लिहाजा इन सारी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। कुर्बानी के जानवर की जितनी ज़्यादा हम सेवा कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा हम उसकी यूँ समझो कफ़ालत कर सकते हैं, उसको खिला पिला सकते हैं, उसकी इज़्ज़त कर सकते हैं, तो हमें चाहिए हम सिर्फ उसके ऊपर फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खिलाएं, ज़्यादा प्यार करें, कभी नहलाएं, कभी उसको उसकी साफ़ सुथराई के हवाले से मामलात को और दीगर चीज़ों को जितना हो सके कुर्बानी के जानवर के साथ प्यार मोहब्बत के रवैये को ज़्यादा उस्तवार किया जाए। किसी तरीके से भी कुर्बानी के जानवर को अज़ियत और तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ये इस हदीस पाक का मज़मून है। लिहाजा ज़रूरत की बुनियाद पर जानवर को तकलीफ़ से बचाने के लिए कि जानवर तकलीफ़ से बच जाए, उसके ऊपर सवार होना ये भी जायज़ है। इस हदीस पाक के अंदर यही तरबियत की गई। अल्लाह ताला हम सबको अमल की